नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल। सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब नहीं चलेगी सीजीएचएस वेलनेस सेंटर के डॉक्टर्स की मनमर्जी। जी हां दोस्तों, एक महत्वपूर्ण आदेश 15 दिसंबर 2022 को सीजीएचएस मुख्यालय के द्वारा जारी किया गया, जो कि आपके सामने है। यह आदेश सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी जो कि सीजीएचएस के बेनिफिशरीज हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि काफ़ी अच्छी जानकारी इस आदेश में दी गई है। और ख़ास तौर से जो सीजीएचएस वेलनेस सेंटर हैं उसमें काम करने वाले डॉक्टर्स हैं और बाकी जो स्टाफ है उसको महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, नई गाइडलाइंस इस आदेश के द्वारा दी गई हैं, जिनके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। इस आदेश की कॉपी आप हमारी वेबसाइट governmentemplloyeescorner.in से प्राप्त करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू कर लेते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण वीडियो। तो आप देख सकते हैं ये ऑफिस ऑर्डर जारी किया गया है। सब्जेक्ट यहाँ पर कि इंस्ट्रक्शंस टू ऑल सीजीएचएस वेलनेस सेंटर्स एंड यूनिट्स टू फॉलो सीजीएचएस गाइडलाइंस इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो सबसे पहला जो दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किया गया है कि पंक्चुअलिटी इन अटेंडेंस, एडिशनल डायरेक्टर सेल मॉनिटर द आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम एंड टेक नेसेसरी एक्शन। क्योंकि देखने में ये आया है कि सीजीएचएस वेलनेस सेंटर जो है डिस्पेंसरी हैं, वहाँ पर स्टाफ समय पर मौजूद नहीं मिलता है, एब्सेंट रहता है, जिसकी वजह से जो बेनिफिशरीज हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर एडिशनल डायरेक्टर को ये जिम्मेदारी दे दी है कि जो स्टाफ है जो कि अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस करते हैं उन सब की मॉनिटरिंग यहाँ पर एडिशनल डायरेक्टर के द्वारा की जाएगी। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि स्टाफ सीजीएचएस वेलनेस सेंटर में काम करेगा और वहाँ पर मौजूद रहेगा। दूसरा दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किया गया है कि सेल्फ प्रिंटेड सीजीएचएस कार्ड इज वैलिड फॉर ऑल सीजीएचएस फैसिलिटीज एंड इज वैलिड इन एनी वेलनेस सेंटर इन द कंट्री। यानी कि जो खुद से प्रिंट किया गया सीजीएचएस कार्ड है वो पूरे देश में किसी भी वेलनेस सेंटर में वैलिड रहेगा। ये कोई भी सीजीएचएस वेलनेस सेंटर सेल्फ प्रिंटेड कार्ड को लेने से मना नहीं कर सकती। आगे यहाँ पर बताया गया कि इवन इफ द कार्ड इज रजिस्टर्ड विद ए वेलनेस सेंटर वेयर द कार्ड होल्डर इज रिजाइडिंग, दिस अप्लाइज टू इश्यू टू मेडिसिन्स रेफरल एंड एंडोर्समेंट ऑफ रेफरल। यानी कि जो सेल्फ प्रिंटेड सीजीएचएस कार्ड है वो पूरे देश भर में वैलिड है और उसके आधार पर दवाएं भी जारी की जा सकती हैं। किसी सरकारी कर्मचारी यानी कि सीजीएचएस के बेनिफिशरीज को रेफरल भी किसी दूसरे हॉस्पिटल में किया जा सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, क्योंकि कई बार जो सेल्फ प्रिंटेड सीजीएचएस कार्ड है उसके आधार पर दवा देने से वेलनेस सेंटर के द्वारा मना कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बेनिफिशरी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या फिर उन्हें प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उसमें भी जाना पड़ता है। तो उसके बाद में तीसरा दिशा निर्देश यहाँ पर कि सीजीएचएस बेनिफिशरीज में बी इश्यूड मेडिसिन्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक इलनेस बाय मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ सीजीएचएस फॉर 3 months इंक्लूडिंग इंडेंट्स फ्रॉम एनी वेलनेस सेंटर। यानी कि किसी भी वेलनेस सेंटर से जो दवाएं हैं वो सीजीएचएस बेनिफिशरीज को किसी भी डॉक्टर के द्वारा इशू की जा सकती हैं। इन केस ऑफ क्रोनिक इलनेस ऑल सीजीएचएस मेडिकल ऑफिसर्स आर competent टू प्रोवाइड follow-up treatment after advice by specialists and medical officers of CGHS can issue the same medicines to CGHS beneficiaries prescribed by the specialist even after the expiry of the validity of the prescription in chronic diseases। यानी कि यदि जो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप है उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है, लेकिन जो पेंशन भोगी है या फिर कर्मचारी है वो क्रॉनिक बीमारी से जूझ रहा है, तो वैलिडिटी ख़त्म होने के बाद में भी उसे दवाएं दी जा सकती हैं यदि जो दवाएं हैं वो किसी विशेषज्ञ के द्वारा प्रेस्क्राइब की गई हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। और उसके बाद में आगे यहाँ पर बताया गया है कि द CMO इंचार्ज सेल स्क्रूटिनाइज इंडेंट्स प्लेस्ड बाय मेडिकल ऑफिसर्स बिफोर फाइनलाइजिंग द इंडेंट फॉर सेंडिंग टू ऑथराइज्ड लोकल केमिस्ट्स। यानी कि यदि जो इंडेंट हैं जो बाहर से दवाएं परचेज की जाती हैं तो उनकी स्क्रूटनी की जाएगी, उसके बाद में ही ये दवाएं परचेज की जाएंगी। तो ओवरऑल यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। और उसके बाद में जो बेनिफिशरीज हैं उनके लिए एक बात और यहाँ पर बताई गई है कि इफ़ एनी बेनिफिशरी इज इन नीड ऑफ अर्जेंट कंसल्टेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन इज क्लोज्ड
medical officers have the option to examine the patient. When a medical officer enters the beneficiary ID number in the prescription module, the system shall automatically generate the serial number for registration। यानी कि यदि टाइम यहाँ पर हो चुका है लेकिन किसी बेनिफिशरी को अर्जेंट यहाँ पर कंसल्टेशन इलाज चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, तो जो मेडिकल ऑफिसर है उसके पास में ये ऑप्शन है कि वो उस कर्मचारी यानी कि उस बेनिफिशरी को कंसल्ट कर सकता है, उसे देख सकता है और उसे दवाएं भी दे सकता है। तो ये पहले नहीं था, एक नया आदेश जारी किया गया है कि टाइम होने के बावजूद भी अब एक मेडिकल ऑफिसर के द्वारा एक सीजीएचएस बेनिफिशरी को दवाएं दी जा सकती हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश ये जारी किया गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस आदेश में दिए गए दिशा निर्देशों के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।